नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम जो हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, कौन से मॉडल हैं इसके लिए एंजाइम के एक्शन के लिए। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं ये टेक प्लेस होते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स, और इसमें वेरियस वीक बॉन्ड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिक इंटरेक्शन है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलेगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये फर्दर ब्रेक होके फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक। अब ये जो स्टेप है ये फास्ट है और इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला यहाँ पे। और ये वाला स्टेप जो है सेकंड स्टेप ये हमारे पास स्लो है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट स्टेप है और ये मैंडेटरी है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है जो ब्रेक डाउन होकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा और फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। अब इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक लॉक एंड की मॉडल या टेम्पलेट मॉडल है जो कि प्रेजेंट किया था इमल फिशर ने 1894 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग सबस्टेट जो है उसको लाजमी तौर पे फिट होना चाहिए एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इनकी हाई स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। जिस तरह की शेप सबस्टेट की है एंजाइम, या जिस तरह की शेप एंजाइम की है सबस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे जाके फिट होगा और देन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो इस ये प्रोडक्ट ये मॉडल जो है इसके अंदर कुछ खामियां थी, तो जिसको फिर बाद में मॉडिफाई किया गया, जो डिफरेंट अनड्यूस फिट मॉडल आया। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है ये बेसिकली रिजिड है कि अपनी शेप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, रिजिड है, जो अडॉप्ट कर लिया वही रहेगी। रिएक्शन से पहले, ड्यूरिंग रिएक्शन और रिएक्शन के बाद उस शेप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल है एक्टिव साइट है, तो जिस तरह की एक्टिव साइट है उस जगह सबस्ट्रेट की टाइप शेप होगी तो ये फिट हो जाएगा देन कन्वर्ट होगा। अगर ये फिट नहीं आएगा तो ये इंजाइम और जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, जो मोस्ट रिसेंट स्टडीज हैं वो इसी मॉडल को सपोर्ट करती हैं। ये डेनियल कोशलैंड जो है उसने प्रेजेंट किया था, और इसके अकॉर्डिंग जब इंजाइम जो है एक्सपोज होता है सबस्ट्रेट के सामने तो वो अपनी शेप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू इंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये ड्यूरिंग रिएक्शन जो है ये कैरी आउट होती है। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर वो मॉडिफिकेशन कर रहा है, इंजाइम अपनी शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये वेरी कर रहा है लॉक एंड की मॉडल से, और इसकी एक्टिव साइट के अंदर जो है चेंज आएगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग के लिए, और देन वो इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इंजाइम है, इसमें सबस्ट्रेट जो है जाके फिट हो रहा है। तो इसकी शेप के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें इसकी ये शेप है, यहाँ पे इसने मॉडिफाई कर ली अपनी शेप और ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और देन फर्दर आगे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास इंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो इंजाइम की यहाँ पे शेप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इंटरेक्ट करेंगे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो कर देगा, और देन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट जो है ये रिलीज हो जाएगा और फ्री एंजाइम अवेलेबल होगा फॉर अनदर रिएक्शन। नेक्स्ट अब ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल है, जिसमें रिएक्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर एंजाइम की मौजूदगी नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है, तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब एंजाइम ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, तो उस
उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, उसका पाथ जो है वो चेंज कर देगा। पहले हमें इतनी अमाउंट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है जो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं, और देन क्या हो जाएगा कि इतनी एनर्जी जो है ये हमारे पास है कम प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये वाला जो पोर्शन है इतनी एनर्जी की बचत हो जाएगी। मींस कैटलिस्ट उसका पाथ चेंज कर रहा है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन